सभी प्रेमी भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद। हमने अभी तक समझा कि सत्संग एक पथशाला है और इस पथशाला में जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाना चाहिए? अब इस बात को समझना चाहिए कि क्यों जाना चाहिए, जाने से क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जाने कि क्यों जाना चाहिए। देखिए, हम मनुष्यों का यह स्वभाव है कि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले ही उसका आकलन हम कर लेते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि ये मनुष्य का स्वाभाविक आदत है। तो हम सत्संग में जाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, इसके बारे में विचार भी कर लेते हैं कि हमें सत्संग में क्यों जाना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं तो हम क्यों आए हैं, यहाँ आकर हम क्या कर रहे हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, ये सब सारी बातें हम सत्संग के माध्यम से ही समझेंगे, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो है वो मुक्ति का धाम है। ये हमारा शरीर है जो एक साधन है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, ईश्वर का अंश है। तो हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है? खाने पीने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। ये तो संसार का स्वभाव है, जो भी संसार में आएगा संसार को चलाने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद हमें इस संसार से पार होना है। भाई, कहाँ पार होना है? क्योंकि यह संसार भव सागर है। यदि हमारी चित्त वृत्ति शांत नहीं होगा तो हम इसमें डूब जाएंगे। डूबने का मतलब है कि माया में खो जाएंगे। तो हमें ये सब जानकारी सत्संग के माध्यम से मिलेगा, इसलिए हम उस सत्संग में जाते हैं और जाना चाहिए। क्योंकि यह संसार में जो भी आया है उसको जाना है। कहाँ जाना है मालूम नहीं, लेकिन जाना है। तो मुट्ठी बांध के हम संसार में आए हैं और हाथ पसार के चले जाएंगे। तो हमें ये सोचना होगा कि हमने मुट्ठी बांध के क्या लाए थे। हम अपने मुट्ठी में बंद करके क्या लाए थे। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या।
हाथ में आया रतन, उड़ गया। रतन क्या है? वो श्वासों का खजाना, जो हमने उसको बारे में जाना नहीं, वो लूट गया। अब जाने के समय हो गया और पछताने से क्या फायदा। तो इस बात को समझे कि हम इस धरती पे आए हैं तो हम अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं, उसको हम सदुपयोग में लाएं, क्योंकि हम सही जगह पर समय के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये समय निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो हम अपने समय को बर्बाद नहीं करें, अच्छे कार्यों में लगाएं, जिससे हमें शांति और आनंद मिल सके। क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है शांति को पाना। हम अशांति में जी रहे हैं और शांति किस चिड़िया का नाम है इसको हम समझ नहीं रहे। सिर्फ शांति 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 हम चिल्ला रहे हैं। शांति शांति कहने से शांति नहीं मिलेगा। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए और सुख शांति कहाँ है उस बात को समझना चाहिए। तो इस बात को हम ठीक से समझे